हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था 31 जुलाई तक जामिया का डिस्टेंस का फॉर्म आ जाएगा। 31 जुलाई को फॉर्म आ चुका है। 1 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिल आप कर सकते हैं और इसमें बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन होता है। फॉर्म आप कैसे भरेंगे उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल से। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा ध्यान से, ताकि आपका फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप चाहे उस वीडियो से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के बारे में भी आपको जानना है तो चैनल पे उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्या फर्क है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड क्या चूज करेंगे। और जिन बच्चों को बीएड का इंतजार था तो उनके लिए खबर अच्छी नहीं है कि बीएड का फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं किया है, एमबीए का स्टार्ट कर दिया है डिस्टेंस का। और बाकी यूजी पीजी इतने कोर्सेज जामिया डिस्टेंस से होते हैं वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। तो सीधा कोर्सेज की तरफ चलते हैं। इनका प्रोस्पेक्टस है ये, आप देख लीजिए। 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 31 अगस्त तक चलेगा। एमबीए का फॉर्म जो बच्चे भरेंगे उनका टेस्ट डेट 15 सितंबर ऑलरेडी रख दिया गया है, यानी 15 सितंबर को टेस्ट होगा इसका। यानी एमबीए का फॉर्म 31 अगस्त तक ही रहेगा। ये एक हफ्ता ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। और डिस्टेंस में अगर कोई दिक्कत आती है, लास्ट में फॉर्म वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, तभी इसकी डेट एक्सटेंड होगी, वरना 31 अगस्त को फॉर्म खत्म हो जाएंगे। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा और फीस सबमिशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 17 से 27 सितंबर के बीच में करवाना होगा। यानी फॉर्म की लास्ट डेट 10 सितंबर भी हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 17 से 27 सितंबर रखा गया है वेरिफिकेशन की डेट। तो इसकी डेट भी एक्सटेंड हो सकती है बाद में, लेकिन आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर फीस सबमिट के लिए, वो भी ऑनलाइन फीस सबमिट होती है, तो उसकी लास्ट डेट 29 सितंबर रखी गई है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी हो जाएगा उनका ऑनलाइन नाम शो होने लगेगा फीस सबमिशन में, और आप फीस सबमिट कर सकते हैं। फिर इंडक्शन मीटिंग के बारे में अगर किसी को पता है तो वो मुझे भी बताए। ये 30 सितंबर को क्या डेट है इंडक्शन मीटिंग की, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इंडक्शन मीटिंग क्या है। बीएड का आपको बताया था मैंने, बीएड की डेट इन्होंने नहीं निकाली है, बीएड का फॉर्म नहीं निकाला है। बाकी यूजी पीजी जितने कोर्सेज थे, एमबीए कोर्स है, वो सब निकाल दिया गया है। सिर्फ एमबीए में टेस्ट डेट होती है, बाकी किसी में टेस्ट डेट नहीं होगी, सब में डायरेक्ट एडमिशन होता है। यहाँ ये पूरा चार्ट आपके सामने नजर आ रहा होगा। यह नो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम है, यानी जिसमें भी आप एडमिशन लेंगे डायरेक्ट एडमिशन होगा। इसका ख्याल रखें, टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आप फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। यहाँ बीए जनरल, अगर बैचलर में किसी को एडमिशन लेना है, बीए जनरल हो गया, 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं बीबीए में एडमिशन लेना है उसके लिए भी 10+2, बीकॉम आईबी एंड फाइनेंस, इसका सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 रहेगा। 3 साल का कोर्स है। 7200 रुपए बीए जनरल की फीस होगी, बीबीए की 8800, बीकॉम की 7200, बीकॉम आईबी एंड फाइनेंस की 88। यहाँ आपके पास मोड होगा ओडीएल एंड ओएल, दोनों मोड है जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है। ओडीएल और ओएल, ऑनलाइन लर्निंग या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी आपको जाके पढ़ाई करना है तो ओडीएल मोड आप चूज कर सकते हैं। और किसी को घर बैठकर ही ऑनलाइन मोड पढ़ना है तो ऑनलाइन मोड के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करते वक्त ही वहीं पे चूज करना होगा। मास्टर के कोर्सेज की बात करें तो ये मास्टर के कोर्सेज की लिस्ट है पूरी, आपको दिख रहा होगा। एमए एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, एचआरएम, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू और एमकॉम। इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+3, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बस कंप्लीट होनी चाहिए। बैचलर डिग्री की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल करके कोई फायदा नहीं है। आप ये देख ले कि आपके पास फाइनल मार्कशीट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो डिग्री बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन मार्कशीट होना जरूरी है। यानी आपने कंप्लीट पास आउट हो अपने बैचलर डिग्री से, उसी तरह 10+2 भी आपका क्लियर पास आउट हो। मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ आपके सामने सबकी फीस आ रही होगी, ये पर ईयर फीस है सारी। एमए एजुकेशन की फीस 12,000 है, एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो 10,000, 12,000, इसी तरह पूरी फीस सबकी 10,000, 12,000 रुपए फीस रहेगी। और यहाँ मोड रहेगा ओडीएल एंड ओएल मोड। और इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को सही से समझाएगा। उसके बाद आते हैं एमबीए का फॉर्म। जो बच्चे एमबीए का फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स के साथ उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी मिनिमम 50% से पास आउट होने चाहिए। अगर उनके 50 से कम परसेंटेज है, यानी 45 तक है, तब भी वो एलिजिबल होंगे। अगर उनके पास SC ST OBC या PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा तो वो 5% का फायदा उनको मिल जाएगा, यानी 50% की जगह 45% पे भी वो एलिजिबल होंगे। टेस्ट इसका CDOE GMI जामिया में ही कंडक्ट किया जाएगा। इसकी प्रोग्राम फीस 25,000 रुपए होती है 1 साल की, यानी 50,000 में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है एमबीए का जामिया से। बस एंट्रेंस बेस पर होता है, 100 सीटें होती है। यहाँ आगे देखा जाए तो 100 सीटें होती है इस पे। टेस्ट की डेट आपको बता चुका हूँ, 15 सितंबर होगा। टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन होगा, जैसा भी आपका नंबर आता है उस हिसाब से लिस्ट निकलेगी और उसके बाद आपको एडमिशन लेने जाना होगा। अगर इंटरव्यू रखा गया तो इंटरव्यू होगा, अदरवाइज इंटरव्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगले कोर्स की बात करें, पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है यहाँ। ये भी विदाउट एंट्रेंस है, यानी डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका।
10+2+3 बस डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री। 1 साल का कोर्स होगा ये आपका पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। उसी तरह +2 की बेस पर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी 1 साल का कोर्स है। इसकी फीस आपके सामने आ रही होगी यहाँ पे 15,500, 1 ही साल का है। टोटल फीस होगी 20,000 रुपए इसकी है। जी इन्फॉर्मेटिक्स वाली डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड किसी को करना है तो 6,000 रुपए इसकी फीस होगी। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना है तो 8,000। सर्टिफिकेट इन आईटी करना है तो 6,000 रुपए फीस होगी 1 साल की। उसके बाद आपको बता दूं, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे, यानी फीस पेमेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो क्या क्या चीजें आपको लेके जानी होगी, ये लिस्ट आपके सामने आ रही होगी, सबको ध्यान से देख लीजिए। यानी आपने अगर कोई भी चीज मिस की तो आपको उसके लिए दोबारा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। प्रिंट आउट उसका जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होगा। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी जिसे मास्टर में एडमिशन लेना है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना होगा। तो दोनों लेके जाएंगे। अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पोस्ट ग्रेजुएशन अपना शो करना चाहते हैं तो वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाएंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लास्ट इंस्टीट्यूट ओरिजिनल लेके जाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। आधार की एक कॉपी यानी आधार कार्ड लेके जाइए, उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। और फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस या पोस्टल एड्रेस कंप्लीट लिख के देना होगा उसमें। ये ऑफलाइन क्राइटेरिया का मैटर था, वो अब भी शो हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी ने शो किया है तो वो भी वो दिखा सकते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त दिखाना होगा। जामिया में बीएड में एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा कंपलसरी है, डीएलएड का होना जरूरी है, तो उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ये बात की बात है, अभी तो बीएड का फॉर्म भी नहीं आया है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी दिखाना होगा। 5% का रिलैक्सेशन अगर आप दिखा रहे हैं तो रिजर्वेशन SC ST OBC वाला या PWD कैटेगरी का, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर कोई अपना एनरोलमेंट नंबर पिछला ही रखना चाहते हैं, जो कि रखना चाहिए, यानी एक्स स्टूडेंट है, आप अगर 10th 12th यहीं से पास आउट है जामिया से, या बैचलर डिग्री आपका पास आउट है, आप एनरोलमेंट नंबर सेम रखना चाहते हैं तो आपको मार्कशीट दिखानी होगी पिछली, उसका एक प्रूफ दिखाना होगा, वो लेके साथ में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। बाकी फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड मिलेगा इसका, फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बाकी ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।